हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो बेटा ये क्लास 11th के लिए है। आप सभी को पता है कि माइक्रो के अंदर हमारे पास 4 यूनिट्स है टोटल। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें बहुत सारी चीजें तो हट चुकी है। मैंने डिलीटेड सीबीएसई पोर्शन की भी एक क्लास बनाई थी, आप सभी ने चेक करी थी उसे। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक आपका 4 मार्कर है, आप सभी को पता है। एंड सेकेंड यूनिट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड, थर्ड यूनिट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। दोनों यूनिट आपके 13 मार्क्स ईच वेटेज करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट यूनिट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो सभी को लास्ट यूनिट जो मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन है, उसमें चेन इफेक्ट में बहुत दिक्कत आती है कि मैम चेन इफेक्ट कैसे लेते हैं। तो आज की वीडियो एक स्पेशल पार्ट है चेन इफेक्ट, जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। मैं उसके बारे में आपसे पूरा डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई और टॉपिक अगर आपको दिक्कत करता है, वैसे मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगी कि 11th में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप सभी के पेपर आने वाले हैं, तो एक वीडियो में आपसे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर बेटा देखो, आपका यूनिट 4 जो है वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो मार्केट में से तो आपको पता है 2 मार्केट हमारी डिलीट हो चुकी है, तो एक प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर 6 मार्कर क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर के अंदर, कि कंफर्म है फाइनल में आपका 6 मार्कर क्वेश्चन एक प्राइस डिटर्मिनेशन में से आएगा ही आएगा। तो वो 6 मार्कर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो चेन रूल के ऊपर बनता है, चेन इफेक्ट के ऊपर बनता है, ठीक है। तो अब आपने ये ध्यान से समझना है मेरे साथ कि चेन इफेक्ट कैसे लिखते हैं, चेन इफेक्ट क्या होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में, वो चीज ध्यान में रखना। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में बेटा सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी में प्राइस कहाँ पे फिक्स होता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि प्राइस वहां पे फिक्स होता है वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स होता है। तो बेसिकली देखो, अभी क्योंकि फंडा पूरा डिटेल में समझाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ। डिमांड कर्व आप सभी को पता है, डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये तो हमारा डिमांड कर्व होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। सप्लाई कर्व बनता है पॉजिटिवली स्लोप, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, वी नो दैट, ठीक है। कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होती है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, अभी मैंने बताया वहां पे प्राइस फिक्स किया जाता है, दैट प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो दैट पॉइंट ई इज इक्विलिब्रियम लेवल, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम डिमांड एंड सप्लाई या क्वांटिटी आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों आती है। तो dd is a demand curve, ss is a supply curve, both intersect each other at point E, which is equilibrium level. Here equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ, ठीक है। तो ये तो हमने नॉर्मल चीज कर ली कि यार प्राइस कहाँ पे फिक्स होता है, क्योंकि चेन इफेक्ट कराने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे फिक्स होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ पे होती है। तो where demand and supply intersect each other, that price is called equilibrium price, and the quantity demanded is called equilibrium quantity, ठीक है। whether the quantity demanded or supplied, that quantity is called equilibrium quantity, ठीक है बेटा। अब देखो यार, प्राइस डिटर्मिनेशन में आई थिंक आपने ये चीजें तो पढ़ ली होगी कि लाइक अब कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो वी नो दैट इट शिफ्ट राइटवर्ड, कोई भी चीज डिक्रीज होगी तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। लाइक अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, तो डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड अपना राइट साइड पे जाएगी, डिमांड कम होगी तो डिमांड लेफ्ट साइड पे आएगी। सप्लाई ऐसे बनती है बेटा, हाथ रख के देख लिया करो, सप्लाई बढ़ेगी तो शिफ्ट राइटवर्ड, कम होगी तो शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो ये चीजें आपने दिमाग में रखनी, ठीक है। अब लाइक एक केस ले लेते, कोई भी एक केस ले लेते, ठीक है। सपोज करो मैं कह रही हूं देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। तो पहले तो आपको कोई भी फैक्टर आए ना, आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड की सप्लाई। अब वी नो दैट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द फैक्टर ऑफ डिमांड, बेटा ये डिमांड का फैक्टर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सब्स्टिट्यूट गुड के एग्जांपल हमें पता है, लाइक टी एंड कॉफी, पेप्सी, कोक, ये सब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो लाइक मेरे को केस मिला है देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इसका मतलब
सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है, लाइक टी का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमने शिफ्टिंग करनी है, हमें पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना है कि फैक्टर मुझे डिमांड का दिया है या सप्लाई का दिया, उसके अकॉर्डिंग मेरे को चेंजेस करने, शिफ्टिंग करनी। ठीक है, तो अब लाइक मैं अपना कर्व फिर से बना रही हूँ बेटा, जो आपको पीछे समझाया था। एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों आती है, वाई एक्सिस पे प्राइस आता है। लेबलिंग आप प्रॉपर करोगे, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। डी डी इज द डिमांड कर्व, SS is the supply curve, both intersect each other at point E which is equilibrium level. Here equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. ये तो हर कर्व में बनाना है बेटा। ठीक है, कोई भी चेन रूल पूछा है तो आप नॉर्मल जो है कर्व तो बनाओगे। ठीक है, अब मैं अपने केस पे वापस आ रही हूँ। मेरे को केस दिया गया है देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, तो मुझे पता है यार डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड, तो डिमांड का राइट साइड ये रहा, देखो बिल्कुल पैरेलल मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने डिनोट करा D1 से। ठीक है, यहां पे सप्लाई को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहा है, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम E1। इसको आगे से ज्वाइन करो, प्राइस से भी क्वांटिटी से भी, तो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है और ये न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आया है। ठीक है, दोनों चीजें आ गई, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस P1। तो ये मेरे को दो अपने रेलिवेंस के लिए बेटा मैं एरोस दे रही हूँ कि मेरे को पता चल रहा है यार प्राइस इंक्रीज हो रहा है OP से OP1 एंड क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम OQ टू OQ1, इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो रहा है E से E1। अब मुझे चेन इफेक्ट बताना है। ठीक है, चेन इफेक्ट बताने से पहले ना यार मेरे को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ये सिचुएशन कौन सी आई है, जो सिचुएशन है इसका इफेक्ट क्या पड़ा। केस था मेरे पास, फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। चेन रूल में ना बेटा देखो, सबसे पहला फंडा आपने ध्यान में रखना है कि इकोनॉमी में दो ही सिचुएशन होती है, वन इज एक्सेस डिमांड, या तो एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी, ये ध्यान में रखना। इकोनॉमी में दो ही सिचुएशन होती, डिमांड बढ़ रही है तो मैं उसको एक्सेस डिमांड बोलूंगी, डिमांड कम हो रही है तो मैं उसे एक्सेस सप्लाई बोलूंगी। ऐसी बेटा अगर सप्लाई बढ़ रही है तो ऑब्वियस है हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। सप्लाई कम हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड है। ठीक है, तो चेन रूल में सबसे पहली चीज तो आपने आइडेंटिफाई करनी कि यार इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन आई है इस इफेक्ट के थ्रू, इस केस के थ्रू। तो अब लाइक मेरे केस में डिमांड बढ़ रही है, तो अब मैं दोनों में से कौन सी सिचुएशन बोलूं, एक्सेस डिमांड। तो मैं अपना पहला पॉइंट बनाऊंगी कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, या कोई भी फैक्टर आपको दे रखा है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। कौन सी सिचुएशन है पहले आप वो बताओगे, देन उसका चेन रूल आप बताओगे। तो इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इससे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई। फर्स्ट पॉइंट मैं ये बताऊंगी। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड क्या होती है उसको डिफाइन कर दो। एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, वेयर मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। चलो हमने ये भी इलैबोरेट कर दिया एक्सेस डिमांड क्या होती है। अब एक्सेस डिमांड का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जरा दिमाग पे स्ट्रेस दो यार। डिमांड कौन करते हैं, बायर्स की सेलर, ऑब्वियस है बायर्स करते हैं। तो एक्सेस डिमांड इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर, इससे बायर्स में कंपटीशन बढ़ेगा। हर बायर कहेगा भाई मैंने खरीदनी है, मैंने खरीदनी है। एक्सेस डिमांड का मतलब यही है डिमांड ज्यादा है सप्लाई है नहीं, तो इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर्स, इसकी वजह से बायर्स में कंपटीशन बढ़ेगा। तो देखो मैंने कैसे, अभी तो स्टार्टिंग ले रही हूं, अभी हमने चेन इफेक्ट इसका प्रॉपर लिखा नहीं है, अभी तो कैसे इलैबोरेशन करनी है, जो सिचुएशन आई है मैंने आपको वो बताया। तो सबसे पहले मेरा केस था इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो मैंने डिमांड बढ़ा। ठीक है, डिमांड बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे, आपको बोला कि यार एक्सेस डिमांड बोलोगे या एक्सेस सप्लाई, तो वी नो दैट इन दिस केस इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई, मैंने इलैबोरेट कर दिया। एक्सेस डिमांड इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर्स, इसमें बायर्स में कंपटीशन बढ़ जाएगा। बायर्स में जब भी कंपटीशन बढ़ता है ना यार, तो इट पुशेस द प्राइस अपवर्ड, इससे प्राइस बढ़ जाता है, पुशेस द प्राइस अपवर्ड, और वो मुझे देखने को मिला है। देखो प्राइस बढ़ा है, बायर्स में जब भी कंपटीशन बढ़ेगा तो सारे प्रोड्यूसर मिलकर प्राइस बढ़ा देंगे, तो वो मुझे देखने को भी मिल रहा है, तो इट पुशेस द प्राइस अपवर्ड। तो बेसिकली अभी तो मैं कर्व को ही इलैबोरेट कर रही हूँ कि यार ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। तो सबसे पहले डिमांड बढ़ने की वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर, बायर्स में कंपटीशन बढ़ा तो प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ा दिया, तो इट पुशेस द प्राइस अपवर्ड। ठीक है,
अब आते हैं बेटा मेन चेन इफेक्ट। जो इकोनॉमी में प्राइस बढ़ा है ना, आपको उसका चेन रूल लिखना होता है कि उसका इफेक्ट अब बायर सेलर पे क्या पड़ेगा। वी नो दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देयर इज लॉस फॉर बायर्स, बायर्स को लॉस है। ऑब्वियस है यार, प्राइस बढ़ेगा तो बायर को तो लॉस है ना, बायर थोड़ा खरीदेगा, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती। यानी जब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गया ना बेटा, तो बायर को लॉस है, तो बायर ने डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा, एज अ रिजल्ट डिमांड डिक्रीजेस। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, अब ये जो प्राइस बढ़ा है ना बेटा, हम इसका इफेक्ट दिखा रहे हैं बायर पे भी और सेलर पे। तो जब प्राइस बढ़ गया तो बायर को लॉस है, तो उसने डिमांड कम कर दी। प्राइस बढ़ गया तो सेलर को प्रॉफिट है, उसने सप्लाई बढ़ा दी, देयर इज प्रॉफिट फॉर सेलर। ठीक है, ये तो हमें पता है ना यार, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देयर इज प्रॉफिट फॉर सेलर, एज अ रिजल्ट सप्लाई इंक्रीजेस, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो बेसिकली मैं प्राइस बढ़ने का चेन रूल लिख रही हूं, क्योंकि इकोनॉमी में जो सिचुएशन आई थी मेरे केस की वजह से, तो उससे प्राइस बढ़ा था। तो प्राइस बढ़ने का बायर सेलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज चेन इफेक्ट बेटा। तो जब प्राइस बढ़ा तो बायर को लॉस हुआ, तो उसने डिमांड कम कर दी। प्राइस बढ़ा तो सेलर को प्रॉफिट हुआ, उसने सप्लाई बढ़ा दी। तो अब इफेक्ट देखो यार, राइज इन प्राइस का, डिमांड कम हो गई है, दिख रही है आपको, सप्लाई बढ़ गई है। तो जो इकोनॉमी में क्या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी वो अब एग्जिस्ट करती है, नो, इट इज वाइट। दिस इज चेन रूल, इसे हम चेन रूल कहते हैं। तो बेसिकली चेन रूल में आप क्या करते हो बेटा, कि इकोनॉमी में जो सिचुएशन आई आपके केस की वजह से कि प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, उसका आप इफेक्ट बायर सेलर पे दिखा के जो पहले इकोनॉमी की सिचुएशन थी उसको बताते हो कि अब उसकी वजह से उस सिचुएशन का क्या हुआ। तो बेसिकली पहले एक एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी और अब वो सिचुएशन खत्म हो गई है, दिस इज चेन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब देखो इसमें मेरे मेन पॉइंट्स कौन से, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अपने केस के अकॉर्डिंग ना पहली चीज ये आइडेंटिफाई करनी है कि ये डिमांड का फैक्टर है कि सप्लाई का। तो सब्स्टिट्यूट गुड इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड, मुझे पता है। राइज इन प्राइस बोला था, तो दैट मीन्स टी का प्राइस बढ़ेगा, दैट मीन्स कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड, कोई भी चीज बढ़ती है तो राइटवर्ड, कम होती है तो लेफ्टवर्ड, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, अब मैंने डिमांड बढ़ा दी। सिचुएशन दो आपको बोलिए, दोनों में से आइडेंटिफाई करो कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या सप्लाई। तो डिमांड बढ़ी है तो ऑब्वियसली इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। डिमांड कौन करते हैं, बायर्स, तो ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर्स। बायर्स में कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ा देंगे, तो इट पुशेस द प्राइस अपवर्ड। वो मुझे अपने केस में देखने को मिल रहा है। अब प्राइस बढ़ने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज चेन इफेक्ट बेटा। प्राइस बढ़ गया, बायर को लॉस है, उसने डिमांड कम कर दी। प्राइस बढ़ गया, सेलर को प्रॉफिट है, उसने सप्लाई बढ़ा दी। तो डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ गई, मैनेजमेंट होगी वापस। दिस इज चेन इफेक्ट बेटा, ये पूरा चेन इफेक्ट। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक केस तुमसे भी ट्राई करवा लेते हैं, ठीक है, कि तुम कैसे करोगे अगर अपोजिट केस आए। सपोज करो मैं आपको केस देती हूँ यार, देयर इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला फंडा मैंने आपको क्या बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि किसका फैक्टर है, डिमांड का फैक्टर है या सप्लाई का फैक्टर है। तो टेक्नोलॉजी कौन यूज करते हैं, सेलर्स ना यार। तो इट इज अ फैक्टर ऑफ सप्लाई, दैट मीन्स अब मैं सप्लाई पे इफेक्ट दिखाऊं। तो चलो पहली चीज तो जो नॉर्मल हम कर्व बनाते हैं वो नॉर्मल हम कर्व बना देंगे। लेबलिंग में बार बार बोलती हूँ बेटा प्रॉपर होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे, मैंने तो कर ली अभी, ठीक है, बट आप नहीं करोगे, प्रॉपर लिखोगे डिमांड सप्लाई। दिस इज डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मैंने ये सारी चीजें दे दी। अब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है मेरे पास, तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई पे इफेक्ट दिखाना है। कोई भी चीज बढ़ती है तो शिफ्ट राइटवर्ड, आपको पता है, तो सप्लाई बढ़ गई, शिफ्ट राइटवर्ड, बिल्कुल पैरेलल लेके जाओ, S1 S1, दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम E1, प्राइस पे भी इफेक्ट दिखाओ, क्वांटिटी पे भी इफेक्ट दिखाओ। तो अपने नॉर्मल जो एरो में शो करती हूँ अपने याद करने के लिए वो बना लेते हैं। देखो प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, तो तीन एरो तो हम दिखाई देते बेटा। ठीक है, चलो अब सप्लाई बढ़ गई, रिकॉल करें कैसे करते थे। सबसे पहले तो सिचुएशन आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड या सप्लाई। तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ी है, तो इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। ठीक है, चलो एक्सेस सप्लाई क्या होती है, एक्सेस डिमांड का अपोजिट, वेयर मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड, दैट इज एक्सेस सप्लाई। अब यार एक्सेस डिमांड में बायर्स में कंपटीशन बढ़ा था, क्योंकि डिमांड करते हैं बायर्स, तो सप्लाई कौन करते हैं, सेलर्स। तो एक्सेस सप्लाई इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग सेलर्स,
इसमें सेलर्स में कंपटीशन बढ़ेगा। मैं सारे पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वैसे भी हम हर चीज पॉइंट्स में लिखते हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखते, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक्सेस सप्लाई इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग सेलर्स, इससे सेलर्स में कंपटीशन बढ़ेगा। देखो ना, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड है नहीं, तो हर सेलर कहेगा कि यार किसी तरीके से वो अपना प्रोडक्ट पहले बेचे मार्केट में, थ्रू एडवर्टाइजमेंट या और बहुत तरीके जिसके थ्रू वो अपना जो है मार्केट में सप्लाई बढ़ा सकता है। तो इससे हर सेलर में कंपटीशन बढ़ जाएगा। सेलर्स में जब भी कंपटीशन बढ़ता है ना बेटा, तो पुशेस द प्राइस डाउनवर्ड, इससे प्राइस रिड्यूस होता है। वो मुझे देखने को भी मिल रहा है, देखो मेरे केस के अंदर, ठीक है, मेरा प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है इसका भी रीजन है यार, हर सेलर कह रहा है मैं पहले बेचूंगा, तो ऑब्वियस उनको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो इट पुशेस द प्राइस डाउनवर्ड, डिमांड है नहीं क्योंकि, ठीक है, तो इससे प्राइस कम हो जाएगा। अब आते हैं अपने चेन रूल पे वापस। प्राइस कम हो गया बेटा, अब सोच के बताओ, प्राइस कम हो गया तो लॉस किसको है? सेलर्स को। तो सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी। प्राइस कम हो गया, प्रॉफिट किसको है? बायर्स को। तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अब इफेक्ट देखो यार आपके प्राइस का, सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। तो पहले तो मैंने क्या बोला था, इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई। अब है नहीं, उल्टा हो गया। दिस इज चेन इफेक्ट, सप्लाई कम हो गई एंड डिमांड इंक्रीज। तो ये चेन इफेक्ट है बेटा, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं पूरे चेन इफेक्ट को। मैंने आपको सारे मेन पॉइंट दिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि डिमांड का फैक्टर है, सप्लाई का फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस बताओगे। फिर इकोनॉमी में दो ही सिचुएशन है, या तो एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई। ठीक है, वो करके किस पे कंपटीशन बढ़ रहा है वो सब लिख के, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा वहां पे पहुंचना। फिर प्राइस पे का इफेक्ट बायर और सेलर पे क्या पड़ेगा वहां पे पहुंचना। तो पहले जो सिचुएशन आई थी ना, बाद में उसका अपोजिट हो जाएगा। दिस इज चेन इफेक्ट। ठीक है बेटा, होप सो आपको ये चेन इफेक्ट समझ आ गया होगा। चेन इफेक्ट में हमेशा एक ही में शिफ्टिंग होती है, ये चीज ध्यान में रखोगे। ठीक है, दोनों में शिफ्टिंग हो रही है तो हमें कभी भी चेन इफेक्ट नहीं लिखना पड़ता बेटा। तो अगर आपको प्राइस डिटर्मिनेशन के बाकी केसेस में किसी में भी दिक्कत है, या मार्केट टॉपिक में किसी और टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊंगी। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, कि आपने जो कंफर्म क्वेश्चन है कि आपके फाइनल पेपर में जरूर आए। ठीक है बेटा, और भी कोई भी दिक्कत होगी आपको इकोनॉमिक्स में तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। ठीक है, मैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी पे शेयर करूंगी। बाय बाय बेटा, टेक केयर।